जय भीम साथियों। महामानव, महानायक, विश्व विभूति, बोधिसत्व, भारत देश के संविधान के निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सूत्र दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। आज का सूत्र है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। इसी सूत्र के साथ आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। साथियों, आखिर क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो? आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जय भीम साथियों, मैं रत्ना वोरा, अहमदाबाद, गुजरात से। मेरे YouTube चैनल अंबेडकर कारवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमारे अंबेडकर कारवा व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो आया, बहुत ही सटीक वीडियो है। इसमें हिंदी सिनेमा के एक दिग्गज अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर ने ज्योतिबा फुले की भूमिका निभाई है और जो उनके डायलॉग्स है वो सुनने लायक है और बहुत ही सटीक है। पहले आप ये वीडियो देखिए। किसी भी देश में किसी भी धर्म की कोई किताब भगवान ने कभी नहीं लिखी, हर किताब मनुष्य ने लिखी है। और धर्म पंडितों ने बार बार कहकर ये बात हमारे दिमाग में भर दी है कि ये भगवान की आज्ञा है, ताकि हम कोई सवाल नहीं उठा सके। शूद्रों और औरतों को भगवान के नाम पर दबाया गया है और कुछ नहीं है। मैं आप ही से पूछता हूँ कि ये कानून किसने बनाया है कि सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार है और शूद्रों को नहीं है? मेरी पत्नी सावित्री मेरी पहली शिष्या है। अब वो तुम्हें पढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। हम इस तरह ज्ञान फैलाएंगे, क्योंकि ज्ञान ही वो दौलत है जिसे आपस में बांटना बहुत जरूरी है। धर्म भ्रष्ट करने वालों का ऐसा ही होता है। तू हिम्मत रखो सावित्री, ये तो शुरुआत है। उनका समाज हम पर कीचड़ी उछाल सकता है और कर ही क्या सकता है। रुका, सड़ा हुआ समाज, अपने हाथों पैदा किए दलदल में धंसा हुआ समाज है वो। जब हम कुंभी किसान शिक्षा पालेंगे तो कुल समाज को उलट कर रख देंगे हम, सारी कालीमा धो देंगे हम। देखा साथियों, कितनी सोची समझी साजिश के तहत इन मनुवादियों ने, इन हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने दलित समाज को, पिछड़ा समाज को, अल्पसंख्यक समाज को, आदिवासी समाज को शिक्षा से वंचित रखा है, दूर रखा है। इन धर्म के ठेकेदारों को मालूम था कि यदि शूद्र समाज, आदिवासी समाज और पिछड़ा समाज पढ़ लिख गया तो इनकी अंधविश्वासी बातों को कौन आगे बढ़ाएगा। यदि ये समाज पढ़ लिख गया तो ये समाज प्रश्न करेगा। और इसी वजह से वेदों से लेकर मनुस्मृति तक और आज तक भी इन्होंने दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े समाज को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से वंचित रखा है। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने आप में एक अकेले होते हुए भी शिक्षा के आधार पर ही पूरे के पूरे हिंदू धर्म की नींव हिला के रख दी है। जो एक व्यक्ति शिक्षित होने के बाद इस तरीके से पूरे समाज को शिक्षा का संदेश दे रहा है, इसी वजह से आज की तारीख में ये जो हिंदू धर्म का ठेका लेके घूमने वाले ठेकेदार है, वो नहीं चाहता है कि शूद्र समाज, आदिवासी समाज और पिछड़ा समाज पढ़ लिख जाए। एक अकेला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब इन पे भारी पड़ा तो पूरा का पूरा समाज यदि सही मायने में शिक्षित हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि इनका भविष्य क्या होगा। आज की तारीख में ये लोग ऐसे ऐसे भाषण करते हैं, कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। वाह वाह, क्या बात है। अरे योगी जी, बांटा किसने है? बांटा तो आपके हिंदू धर्म ने है। हिंदू धर्म ने ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में और अति शूद्र में सबको बांट के रखा हुआ है। और आप कटने की बात कर रहे हैं? ये हिंदू धर्म के ठेकेदार कटने की बात करें, जो खुद दलित समाज को, पिछड़े समाज को काटते हैं। आदिवासियों के मुंह पर पेशाब कौन करता है? तो आप ही के मनुवादी मानसिकता वाले लोग करते हैं। दलितों को पीट पीट के आखिर अंत में कौन मार डालता है? तो यही आपके हिंदू धर्म के ठेकेदार और आपकी विचारधाराओं पे चलने वाले लोग करते हैं। दलित समाज और आदिवासी समाज की बहन बेटियों के साथ बलात्कार कौन करता है? तो आप ही के लोग इस समाज की बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। आज आपने हिंदू धर्म खतरे में है यह कह के दलितों के, शूद्रों के और पिछड़ों के हाथ में त्रिशूल, तलवार और
लकड़ियां पकड़ा दी हैं, झंडे पकड़ा दिए हैं, ताकि आपकी ये धर्म की रोटी चलती रहे और आपकी राजनीतिक रोटियां भी सिकती रहे। साथियों, इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदेश को आगे बढ़ाना है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और इसीलिए बटोगे तो कटोगे के सामने हमें एक ही बात याद रखनी चाहिए, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। और अब इस समाज में एक ही नारा चलना चाहिए, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। तो साथियों, मेरा आज का ये वीडियो मैं इसी सूत्र के साथ समाप्त करती हूँ कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। और ये सूत्र ना केवल अनुसूचित जाति के लिए है, परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा समाज और मैं कहती हूँ कि मुस्लिम समाज को भी पढ़ना चाहिए। अपने बच्चों को आप भी शिक्षित बनाइए। और जब पूरा समाज पूरा 85% पढ़ा लिखा होगा तो ये ब्राह्मणों की दाल गलनी बंद हो जाएगी। तो साथियों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपने मेरा YouTube चैनल अंबेडकर कारवां सब्सक्राइब ना किया हो तो आप आज और अभी ही मेरे YouTube चैनल अंबेडकर कारवां को सब्सक्राइब कीजिए। मैं लगातार इसी तरह से समाज को जागरूक करने के लिए आप लोगों के बीच में आती रहूंगी। और साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया।